हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं उसी के संदर्भ में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जैसे कि जो कि टॉपिक जो है मेरा वो है ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में आ भी सकता है, जो कि इस तरह है उसके। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ships on the opposite side of it are observed to be alpha and beta. If the height of the lighthouse be h meter and the line joining the ship passes through the foot of the lighthouse so that distance between two ships. तो हमने माना कि ये जो C और D है ये टू शिप हैं और यहाँ से h मीटर की ऊंचाई पर ये जो हमारा लाइट हाउस है वो है, और उससे जब हम इस शिप को देखते हैं तो अल्फ़ा का डिप्रेशन एंगल बनता है, अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो जाएगा। और इसको जब डिप्रेशन एंगल बीटा है दूसरे शिप का, और हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे कि इसमें है x और इसको मान लिया हमने y। सपोज कर लिया कि लाइट हाउस से इसकी दूरी y, इसकी दूरी x है उसके बेस से। तो सोल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो लेट ए बी इज ए लाइट हाउस एंड सी डी बी द पोजीशन ऑफ द टू शिप। ए बी बराबर h मीटर है, ए सी बराबर x और ए डी बराबर y मीटर। इन द ट्रायंगल सी ए बी tan अल्फ़ा बराबर ए बी अपॉन ए सी, और उसके बाद क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा, जो कि डायग्राम से क्लियर है कि ए बी हमारा h है और ए सी हमारा y है। तो x बराबर क्या आ जाएगा h अपॉन tan अल्फ़ा। ये इक्वेशन हम 1 मान के छोड़ देंगे कि x बराबर h अपॉन tan अल्फ़ा। उसके बाद इन द ट्रायंगल डी ए बी tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी। तो tan बीटा, ए बी हमारा h है लाइट हाउस और ए डी को हमने y माना था, तो y बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन tan बीटा, और ये आ जाएगी हमारे इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें सी डी डिस्टेंस, जो कि दोनों शिप के बीच की दूरी है, वो फाइंड हो जाएगी। तो आर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू h अपॉन tan अल्फ़ा प्लस h अपॉन tan बीटा। दोनों ही जगह h कॉमन है, तो इधर तो x प्लस वाई रहेगा, h कॉमन ले लिया। अब हो जाएगा 1 अपॉन tan अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन tan बीटा। उसके बाद क्या होगा कि x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, h ये अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा, तो ये है ही है। तो अब उसके बाद क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा h ब्रैकेट में tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा अपॉन क्या होगा tan अल्फ़ा tan बीटा मीटर। हैंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था कि जो दोनों शिप के बीच की दूरी है वो h ब्रैकेट में tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा मीटर की दूरी के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। प्रूव दैट हाइट ऑफ क्लाउड इज, क्या प्रूव करना है, h ब्रैकेट में tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा मीटर। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम डायग्राम को ड्रा कर लेंगे। जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, हमने जो माना कि जो लेक है, मतलब लेक से h मीटर अबव पॉइंट हमने P लिया है, और P से ये क्लाउड का जो एलिवेशन एंगल है वो अल्फ़ा है। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, एक यहाँ से और यहाँ से, तो ये दोनों दूरी क्या होंगी h मीटर होंगी। अब यहाँ से जो क्लाउड है वो सपोज कर लिया हमने x मीटर है, तो जो लेक में इमेज बनेगी
वो क्लाउड की क्या होगी, BD होगी, जो कि x प्लस h मीटर के इक्वल आएगी, क्योंकि x ये है, h ये है। अब ये जो लेक में इमेज बन रही है बीटा, वो क्या बन रही है इस पॉइंट से, D पर इमेज बन रही है, जो कि डायग्राम से क्लियर है, ये D पर इमेज बन रही है, और x प्लस h अंदर गहराई में लेक के बन रही है। अब लेट BC इज द पोजीशन ऑफ क्लाउड अबव द लेक। हमने जो डायग्राम में BC माना है वो क्या है, क्लाउड है लेक से ऊपर, जो कि x प्लस h के इक्वल है, एंड BD इज द रिफ्लेक्शन इन द लेक, तो ये भी x प्लस h के इक्वल होगा। h मीटर अबव पॉइंट P एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज अल्फा फ्रॉम द पॉइंट P, तो डिप्रेशन एंगल लेक क्या होगा, बीटा होगा। तो AP बराबर BQ बराबर h मीटर हमने सपोज कर लिया। फिर लेट QC बराबर x मीटर और BD बराबर x प्लस h मीटर। तो अब हमने यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, इन द ट्रायंगल PQC। तो जो हमारा ट्रायंगल है PQC, इसमें जब tan अल्फ़ा लेंगे तो tan अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब QC अपॉन PQ। तो इसको जब हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इन द ट्रायंगल PQC tan अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फ़ा बराबर CQ अपॉन PQ। तो जब हम tan अल्फ़ा की जगह इक्वल टू क्या लिखेंगे, CQ की जगह लिखेंगे CQ की जगह लिखेंगे x और PQ की जगह लिखेंगे PQ। तो x अपॉन tan अल्फ़ा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो PQ बराबर x अपॉन tan अल्फ़ा, ये हमारा x है। तो x अपॉन tan अल्फ़ा मीटर इक्वेशन 1 बन गई। अब उसके बाद इन द ट्रायंगल PQD tan बीटा इक्वल टू DQ अपॉन PQ। तो tan बीटा इक्वल टू DQ के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस h अपॉन PQ। तो क्या आ जाएगा PQ, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2h अपॉन tan बीटा, ये आ जाएगी इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में जो हमारा PQ बराबर x अपॉन tan अल्फ़ा और PQ बराबर x अपॉन x प्लस 2h अपॉन tan बीटा आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे। तो x अपॉन tan अल्फ़ा इक्वल टू x प्लस 2h अपॉन tan बीटा। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर ये बीटा से मल्टीप्लाई होगा, x tan बीटा इक्वल टू x प्लस 2h इंटू tan अल्फ़ा। x tan बीटा को ऐसे ही रखेंगे, इसको जब ओपन करेंगे x tan अल्फ़ा प्लस 2h tan अल्फ़ा। अब x tan बीटा, x को इधर लाएंगे, माइनस x tan अल्फ़ा इक्वल टू h tan अल्फ़ा 2h tan अल्फ़ा। अब इन दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन ले लेंगे, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा इक्वल टू 2h tan अल्फ़ा। x को यहीं रोकेंगे और tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा जो ब्रैकेट में है इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो फाइंड क्या होगा हमें, x इक्वल टू 2h tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। अब बोथ साइड हम अगर h ऐड कर दें तो, क्योंकि हमें जो BD है वो फाइंड करना है, तो x प्लस h, बोथ साइड जब h ऐड करेंगे तो x प्लस h इक्वल टू 2h tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा प्लस h। तो जब हम बोथ साइड h करेंगे तो हमें फाइंड क्या होगा, x प्लस h एलसीएम लेने पर 2h tan अल्फ़ा ही रहेगा, प्लस h tan बीटा माइनस h tan अल्फ़ा, ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा और नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा ही रहेगा। अब ये दोनों में से h कॉमन है हमारा, तो इस यहाँ पर 2h tan अल्फ़ा है और यहाँ पर माइनस का h tan अल्फ़ा है। तो h tan अल्फ़ा माइनस का है, ये प्लस का है, इसमें से h tan अल्फ़ा माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस का h tan अल्फ़ा प्लस h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। अब उसके बाद जब हम x प्लस
एच इक्वल टू लेंगे तो इन दोनों से एच कॉमन हो जाएगा और tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा अपान में tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा मीटर। यही हमें प्रूफ करना था कि जो क्लाउड की दूरी है रिफ्लेक्शन की वो क्या है, h tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा के इक्वल है, हैंस प्रूफ। और यही दूरी लेग से जो मतलब परपेंडिकुलर है क्लाउड की वो भी यही होगी और रिफ्लेक्शन की भी दूरी यही आएगी। यही हमारा आंसर है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल द आई ऑफ ऑब्जर्वर वाइल द एंगल एलिवेशन of its center is beta, prove that the height of center of the balloon is from the ground is r sin beta cosec alpha by 2। तो इसके सल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट हम गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, ये रहा हमारा ऑब्जर्वर जो राउंड सर्कुलर शेप में बैलून देख रहा है, उसका जो एंगल है वो अल्फ़ा है इसकी आँख पर, मतलब ये पूरा एंगल अल्फ़ा है। ए बी ये पूरी बैलून की डायमीटर हो गई, तो ये इसको देख रहा है इस तरह से अल्फ़ा बना रहा है। तो जब ओ सी को ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ सी अल्फ़ा बाई 2 और बी ओ सी ये भी हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जो सेंटर है इसका वो हमारा ऑब्जर्वर की आंख पे बीटा बना रहा है, मतलब ओ सी डी ट्रायंगल में जो एंगल है ये बीटा है। अब इसको रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे, सपोज करा हमने लेट द सेंटर ऑफ बैलून रिप्रेजेंटेड बाई सी एंड रेडियस ऑफ सर्कल आर, लेट ओ एक्स बी द हॉरिजेंटल ग्राउंड एंड लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ओ, draw tangent OA and OB to the circle and CD perpendicular OX। तो एंगल AOB बराबर क्या होगा, अल्फ़ा, एंगल DOC बराबर बीटा। अब एंगल AOC बराबर एंगल BOC, जैसा कि पीछे डायग्राम से ही क्लियर है, वो अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं तो इन द ट्रायंगल OAC, तो OAC में कॉजेक अल्फ़ा बाई 2, ये रहा डायग्राम। जब कॉजेक अल्फ़ा बाई 2 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज, तो OC अपॉन AC, और वही हमने यहाँ पुट कर दिया, कॉजेक अल्फ़ा बाई 2 बराबर OC अपॉन AC, कॉजेक अल्फ़ा बाई 2 बराबर OC अपॉन R, या OC बराबर क्या होगा, R इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा R कॉजेक अल्फ़ा बाई 2 इक्वेशन 1 इन द ट्रायंगल ODC। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, साइन बीटा इक्वल टू सी डी अपॉन ओ सी। तब जो साइन बीटा है ये सी डी इधर आ जाएगा, मतलब इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा, सी डी बराबर साइन बीटा इंटू ओ सी। अब ओ सी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है, तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, साइन बीटा इंटू आर कॉजेक अल्फ़ा बाई 2। अब सी डी बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन बीटा कॉजेक अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि हमने जो आर कॉजेक अल्फ़ा बाई 2 है वो उसी की जगह पुट कर दिया और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है जो हाइट है हमारी सेंटर की बैलून की वो यही होगी, यही मैं प्रूव करना था, हैंस प्रूव दैट। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम ए विंडो h meter above the ground of a house in a street, angle of elevation and depression of the top and the foot of the another house on the opposite side of the street are theta and phi respectively, so that the height of the opposite house is h ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा cot phi मीटर। सॉल्यूशन में फर्स्ट हम डायग्राम ड्रा कर लेंगे। तो क्या होगा, ए बी एक हाउस है जो कि h मीटर ऊंचा है, इसके h छत से, मतलब यहाँ पर एक खिड़की है h मीटर ऊंची, वहाँ से क्या है जो एंगल है दूसरे हाउस का, अपोजिट हाउस का,
वो एलिवेशन एंगल थीटा और डिप्रेशन एंगल इसके जो फुट का है वो है, तो ये भी फाई और ये थीटा हो गया। अब ये जो पूरे अपोजिट हाउस की हाइट को हमने कैपिटल एच मीटर माना, और ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर था तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर है, मतलब जो बी ए बी है हमारा वो सी ई के इक्वल होगा, मतलब ये भी एच मीटर दिया है खिड़की की ऊंचाई, तो ये भी एच मीटर होगा। तो हमारा जो ये सी ई डी या डी ई है वो पूरे में से ये माइनस हो जाएगा, मतलब एच माइनस एच मीटर के इक्वल होगा। तो जब हम कॉट थीटा लेंगे या टैन थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस रहेगा। उसी तरह से जब हम इसमें बी ई डी में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फाई है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, इससे जुड़ी साइड बेस होगी। तो इसको प्रेजेंट इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने माना लेट ए बी इज द हाउस ऑफ विंडो एट बी एंड सी डी बी द अनदर हाउस, देन ए बी बराबर एच मीटर, एंगल ई बी डी बराबर थीटा एंड एंगल ए सी बी बराबर एंगल ई बी सी बराबर फाई। अब हम कहेंगे लेट सी डी बराबर कैपिटल एच, जो हमारा पूरे हाउस की जो अपोजिट हाउस की ऊंचाई है वो एच मीटर है। सी ई बराबर ए बी बराबर एच मीटर, डायग्राम से क्लियर है जैसा कि बताया मैंने। तो जो ई डी होगा वो एच माइनस एच मीटर के ऊपर, इसे भी मैंने क्लियर किया डायग्राम में। अब इन द ट्रायंगल ए सी बी, तो ए सी बी में जब हम देखेंगे तो हमने क्या देखा कि कॉट फाई है, तो कॉट फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस अपान परपेंडिकुलर होता है तो ए सी अपॉन ए बी, या कॉट फाई बराबर ए सी अपॉन एच, क्योंकि ए बी हमने एच माना है, तो ए सी बराबर होगा एच कॉट फाई मीटर। अब उसके बाद में हम जब ट्रायंगल लेंगे इन द ट्रायंगल बी डी, बी बराबर ए सी बराबर एच कॉट फाई। अब टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन बी ई, तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, एच माइनस एच अपॉन एच कॉट फाई। क्योंकि बी ई हमारा ए सी के इक्वल है, ये डायग्राम से ही क्लियर है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये भी कॉट फाई के इक्वल होगा। और यही हमने बी ई की जगह एच अपॉन कॉट फाई लिख दिया, मतलब एच माइनस एच अपॉन एच कॉट फाई। तो एच माइनस एच यही रहेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो एच टैन थीटा कॉट फाई। अब ये एच ऐसे ही रहेगा, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो एच प्लस एच टैन थीटा कॉट फाई, तो दोनों में से एच कॉमन ले लिया, 1 प्लस टैन थीटा कॉट फाई ब्रैकेट में आ जाएगा मीटर। यही हमें प्रूव करना था कि अपोजिट साइड जो हाउस है उसकी हाइट क्या है, एच स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस टैन थीटा कॉट फाई मीटर के इक्वल है, हैंस प्रूव। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है। 2 स्टेशन जो हैं ड्यू साउथ ऑफ ए लीनिंग टावर विच लीन्स टुवार्ड्स द नॉर्थ आर एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट। इफ अल्फा एंड बीटा बी एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दीज स्टेशन, प्रूव दैट इट्स इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजेंटल इज गिवन बाई। तो कॉट थीटा बराबर हमें क्या प्रूव करना है, बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा अपॉन बी माइनस ए। तो ये हमें प्रूफ करना है कि जो थीटा है वो कॉट थीटा जो कि बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा अपॉन बी माइनस ए के इक्वल है। तो सल्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट हम गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग थीटा एंगल बनाते हुए हमारा जो ये इंक्लिनेशन करके है टावर वो बना दिया, ए बी है
जिससे यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट लिया ग्राउंड से तो BEH मीटर आ गई। और इससे जो हमारा नॉर्थ की तरफ जो है डिस्टेंस A और B फ्रॉम, तो क्या है, पहले अल्फ़ा है और फिर बीटा है जो B मीटर की दूरी पर और ये A मीटर की दूरी पर। इसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया। रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे इसको हम, लेट AB leaning tower and let C and D given station on the horizontal ground, dx draw BE perpendicular dx, और एंगल EAB बराबर थीटा, एंगल ACB बराबर अल्फ़ा जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, एंड एंगल CDB बराबर बीटा जो कि डायग्राम से क्लियर है। अब जब हम कॉट थीटा लेंगे, कॉट थीटा हमारा एंगल में AEB या BEA में बन रहा है, तो थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब x अपॉन AE अपॉन BE या x अपॉन H होगा। ठीक उसी तरह से जब हम इसमें जो दूसरा कॉट थीटा लेंगे, सॉरी कॉट अल्फ़ा लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल होगा BEC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमने x मान लिया है, तो इसमें हो जाएगा CE, तो CE अपॉन BE मतलब x प्लस A अपॉन H हो जाएगा। इसी तरह जब इन द ट्रायंगल BED, तब जब हम लेंगे कॉट बीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पर H होगा और बेस हमारा हो जाएगा B प्लस X। तो सॉल्यूशन में लेट AE बराबर x एंड BE बराबर H मीटर। अब उसके बाद क्या होगा, इन द ट्रायंगल AEB कॉट थीटा बराबर, जैसा कि हमने बताया, AE अपॉन BE, AE को हमने x माना है और BE हमारा h है, तो x बराबर h कॉट थीटा, इक्वेशन 1 हो गई। अब उसके बाद इन द ट्रायंगल CEB बराबर क्या होगा, कॉट अल्फ़ा इक्वल टू CE अपॉन BE, तो कॉट अल्फ़ा अल्फ़ा ही रहेगा और CE हमारा A प्लस एक्स के इक्वल होगा और BE H ही रहेगा, तो A प्लस एक्स बराबर H कॉट अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, या x बराबर ये इधर माइनस हो जाएगा H कॉट अल्फ़ा माइनस A, तो H कॉट थीटा x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 से ले लें तो H कॉट थीटा बराबर H कॉट अल्फ़ा माइनस A। अब क्या आ जाएगा, A को इधर लाएं और इसको इधर ले जाएं, तो H कॉट अल्फ़ा माइनस H कॉट थीटा, तो क्या आ जाएगा, A बराबर H दोनों में कॉमन है, कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा, या फिर अगर H लेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो H इक्वल टू हो जाएगा हमारा A अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसको 1 से वैल्यू पुट की थी और यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 2 मानकर छोड़ देंगे। अब जब हम इन द ट्रायंगल DEB की बात करते हैं तो कॉट बीटा बराबर DE अपॉन BE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B प्लस एक्स अपॉन H, B प्लस एक्स बराबर होगा H कॉट बीटा, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू पुट कर देंगे, B प्लस H कॉट थीटा इक्वल टू H कॉट बीटा, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, B इक्वल टू H कॉट बीटा माइनस H कॉट थीटा। अब H दोनों में कॉमन है, H कॉमन ले लिया, B इक्वल टू H कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा, और ये B अपॉन में आ जाएगा, कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू H, इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 2 में हमने फाइंड किया था कि H इक्वल टू A अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा है, और इक्वेशन 2 में हमने ये फाइंड किया है कि H इक्वल टू B अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमें ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, A कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, B कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा, ओपन कर देंगे ब्रैकेट, A कॉट बीटा माइनस A कॉट थीटा इक्वल टू B कॉट अल्फ़ा माइनस B कॉट थीटा। तो हमें फाइंड क्या होगा, B कॉट थीटा माइनस A कॉट थीटा, दोनों में से कॉट थीटा कॉमन ले लिया तो बचेगा ब्रैकेट में B माइनस A, इधर B कॉट अल्फ़ा माइनस A कॉट बीटा है, दोनों में से हमने इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, B कॉट अल्फ़ा माइनस
ए कॉट बीटा। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर बी कॉट अल्फ़ा माइनस ए कॉट बीटा अपॉन बी माइनस ए। हमें यही प्रूव करना था कि कॉट थीटा इसके इक्वल है, हैंस प्रूव। तो ये जो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं पर फिनिश होती है ये वीडियो। और अगर मुझे लगता है कि कुछ और भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पॉर्टेंट हैं तो मैं उनको भी आगे से पुट कर दूंगा, तो आप इनको देखें और इनसे सीखें। हो सकता है कि आपके बोर्ड में भी ये आ जाए, तो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।